बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैक नेक बनाना बता रही हूँ कि किस तरह से इजली आप बैक नेक को बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने लेना होता है आड़ा कपड़ा। ये आड़ा कपड़ा अब कौन सा होता है, किस तरह होता है, जिसको अगर नहीं समझा तो इसका आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कौन सा होता है। ये देखें, ये हमने जो सलवार की कटिंग करते हैं, ये देखें, ये सलवार की हमने जो कटिंग की, इसके जो साइड से कपड़ा ये वाला बचते हैं ना, ये वो वाला कपड़ा इससे जो होता है, ये वाला कपड़ा जो बचता है, ये हमारे पास ऑलरेडी आड़ा कपड़ा तैयार होते हैं। ये देखें, इसको आड़ा कपड़ा बोलते हैं। तो अब इसको हमने क्या करने हैं, यहाँ से ये वाला आड़ा है। अगर आपके पास इस तरह सलवार का नहीं तो आप इस तरह से, यानी कपड़ा का चौकोर कपड़ा है आपका, उसको इस तरह से डबल करके तिरछे करके रखेंगे और इस तरह से ये आड़ा करके रख के फिर आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास ये सलवार के साथ वाला पीस पड़ा है, तो सो हम इसी को यूज़ करते हुए अपने नेक को बनाएंगे। ये देखें यहाँ तक। अब इसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ से अपना इसको काट देना है। इसको हमने यहाँ से काटने हैं और इससे हमने अपना बैक नेक बनाना है। इससे बैक नेक बहुत अच्छा सफाई के साथ बनता है और इसके अंदर, क्योंकि जब ये कपड़ा आड़ा होता है तो इसके अंदर लचक होती है, जिसकी वजह से नेक हमारा परफेक्ट तरीके के साथ बन जाता है। अब इसके बाद हमने शुरू करनी है अपनी बैक नेक की जो कटिंग और स्टिचिंग। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से जो लंबाई होती है हमारी बैक नेक की, वो होती है 3 इंच। 3 इंच हमने लंबाई ले ली और चौड़ाई का जो नाप है वो हाँ ऑलरेडी हमने कटिंग के टाइप पे हमने ले ली है। शोल्डर कट वहाँ पे लगा हुआ है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा गहरा पहनना है तो वो आप चार भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम जितने भी होते हैं उसके लिए 3 काफ़ी होते हैं। 3 से ज़्यादा अगर करेंगे तो बैक साइड से काफ़ी गहरा आपको हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से गोलाई के अंदर हमने कर देना है। गोलाई में करने के बाद आपने यहाँ से इसको कट कर देना है। ये पहले वाला जो निशान है वो शोल्डर कट, जब आपको पता है कि जब हम लोग कटिंग करते हैं तो उस टाइम वो निशान लगाते हैं। अब यहाँ से ये थोड़ा सा पार्ट रह गया है, इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। निकालने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू कर दें। और स्टिचिंग के लिए बिल्कुल आसान है हमारा बैक नेक बनाने का तरीका। अब आपने इसको यहाँ पे इस तरह खोल के रख दिया है। खोल के रखने के बाद अब ये वाला देखें, ये हमारे पास जो हमने काटा कर रखा था अपना फैब्रिक, इसको लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे डबल कर देंगे। आप चाहें तो सिंगल भी लगा सकती हैं, चाहे डबल लगा कर सकती हैं। तो इसलिए मैं डबल लगा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना। अगर आपने चौड़ाई भी बनाना है तो आप कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काटें, जितना चौड़ा आपने करने हैं फिर उसको डबल कर दें। उसके बाद आपने यहाँ से इसी तरह इसकी साथ साथ रखते हुए सिंपल जिस तरह से हम लोगों को सिलाई लगानी होती है उसी तरह से हमने इसकी सिलाई लगानी है। कोई यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो हमारा कपड़ा है पहले से ही हमने नाप करके बिल्कुल बराबर लिया हुआ है। जस्ट हमने इसको इस तरह से रखते जाना है और उसके बाद हमने स्टिचिंग करते जाना है। ये देखिए, बिल्कुल हम इसको आराम से इसके साथ आपको बता रही हूँ। और यहाँ से हमने बाहर निकलने के बाद यहाँ से कट करेंगे और इसके बाद जितना भी आपके पास फाइव है, इस तरह से फालतू कपड़ा जितना भी है उसको हमने निकाल देना है। निकालने के बाद हम यहाँ से इसको दूसरी साइड पे करेंगे और यहाँ पे करने के बाद इसकी यहाँ से सिलाई हम फुल लगा लेंगे। इस तरह से हम फुल सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सिलाई होती है जिससे हमारे नेक के अंदर फ्रंट साइड हो या बैक साइड हो, सफाई इसी से आती है। तो इसलिए हमने ये वाली सिलाई को पहले लगा देना है। इसको लगाने के बाद यहाँ से ये वाला कपड़ा जो फालतू है इसको भी हमने निकाल देना है। निकालने के बाद हमने क्या करना है कि इसको दूसरी जो फोल्डिंग है वो भी नहीं करनी, उससे पहले हमने करना होते हैं अपने जो शोल्डर हैं उनको अटैच करना है इसके साथ। ये देखिए कितनी सफाई के साथ हमारा लगा है सिलाई। इसके बाद हमने करने हैं अपने शोल्डर को अटैच। इस तरह से दोनों शोल्डर को आपस में रखते हुए यहाँ से अटैच कर देंगे।
क्योंकि दूसरी सिलाई लगाने से पहले हमें इस तरह से इनको करना होता है, एक दूसरे के साथ अटैच। अब यहाँ से जितना भी फालतू कपड़ा है उसका हम निकाल देंगे। निकालने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे बिल्कुल मैं आपको नज़दीक करके बता रही हूँ कि इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, यहाँ से दोनों कपड़े जो हैं उनकी जो साइडें हैं पीछे की तरफ की हमने बैक साइड पे, और फिर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे, और मैं नज़दीक कर रही हूँ। ये देखिए दोनों साइड दोनों कपड़े पीछे की तरफ है, फिर उनको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अभी देखें यहाँ से आपको कोई फोल्ड वगैरह कपड़ा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जस्ट आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। फोल्ड वगैरह ऐसे ही नहीं करना क्योंकि पहले से हमने कपड़ा जो है डबल करके रखा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ लगाई आपने लगाते जाना है और कुछ भी नहीं करना। और बस ये वाली स्लाइड जब हम लगा लेंगे तो फिर हमारा जो है नेक कंप्लीट हो जाएगा बैक साइड का। ये आसान सा तरीका यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा, और इससे को आप इस मेथड को जब यूज़ करते हुए अपना बैक साइड का नेक बनाएंगी और फिर आप देखना कि कितने नीट तरीके के साथ आपका जो नेक है वो रेडी होगा। अब यहाँ से दोबारा इस तरफ करके हम यहाँ से अपनी सिलाई को बाहर लेके जाएंगे इस तरह से, और ये हमारा हो गया बैक साइड का नेक तैयार। ये देखिए कितनी सफाई के साथ लग जाता है अभी, क्योंकि हमने